शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने शफाफ इंतखाबात कराने का दिलाया यकीन। पीएम मोदी ने पटना में किया रोड शो। इंतखाबी रैलियों से खिताब के दौरान कहा, कांग्रेस आरजेडी हुकूमत आई तो फिर से नाफिज होगा जंगल राज। राहुल गांधी ने बिहार में चलाई इंतखाबी मुहिम। बेगूसराय में मुकामी माही गिरोह के साथ मछली पकड़ने के रिवायती अमल में लिया हिस्सा। असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को मुल्क से बाहर निकाल देने का मोदी हुकूमत से किया मुतालबा। इसरो ने सबसे भारी मौसलाती सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई एजेंसी को दी मुबारकबाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बिहार में तशद्दुद से पाक इंतखाबात करवाने का यकीन देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि बिहार असेंबली इंतखाबात पुरअमन शफाफ तरीके से कराए जाएंगे। बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आरा नवादा में मुतअद्दिद इंतखाबी रैलियों से खिताब करने के बाद बिहार के पटना में एक रोड शो किया। इनके साथ बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल और मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह भी थे। काबिल जिक्र है कि इस रोड शो में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस और आरजेडी की हुकूमत आती है तो फिर से जंगल राज नाफिज होगा। ये इरादे बहुत खतरनाक है और इसलिए आपको आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है, जिनकी ट्रेनिंग ही जंगल राज की रही है। वो बिहार के उद्योगों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाले डाटा के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मोदी का ये कहना कि इंटरनेट का डाटा बहुत सस्ता हो गया है, जबकि इसका तमाम तर फायदा अडानी को हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपसे कहा उन्होंने, मैंने सुना, मित्रों बीजेपी ने आपको डेटा इतने कम दाम पे दिया है कि आप लोग रील देख सकते हो, रील बना सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप लोग फेसबुक पे जा सकते हो। सबसे पहले जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो तो पैसा किसको मिलता है?
अदानी को, अंबानी को। और ये मोदी जो कह रहा है कि हमने कम दाम में दिया, ये पूरा का पूरा फायदा अंबानी और जियो को देने की कोशिश है। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं और बिहार के युवाओं से पूछता हूं, क्या आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम पे आगे पीछे जाने से, रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा रही है। इसी दौरान बेगूसराय में एक अनोखा मंजर सामने आया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक तालाब में मुकामी माहीगीरों के साथ मछली पकड़ने के रिवायती अमल में हिस्सा लिया। छोटी कश्ती में सफर के दौरान राहुल गांधी तालाब में कूद पड़े। बिहार में अपोजिशन इत्तेहाद के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मोकामा में एक रैली से खिताब के दौरान कहा कि एनडीए जो काम 20 साल में नहीं कर सकी वो 20 महीनों में हम करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी लड़ाई गुर्बत, बदउनवानी, बेरोजगारी के खिलाफ है। एक मौका तेजस्वी को चाहिए, एक मौका मिलेगा। एनडीए को 20 साल मिला, तेजस्वी को 20 महीना नहीं मिल सकता है। दीजिएगा 20 महीना, 20 महीना अगर आप लोग दीजिएगा, जो 20 साल में एनडीए की सरकार ने नहीं किया, तेजस्वी इसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। पहले भी जो कहा वो हमने किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन कराई, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकीय कर्मी का हम लोगों ने दर्जा दिया। जो कहा वो किया। उस समय भी लोग कहते थे कि असंभव है, कहां से बांटेगा नौकरी, अपन बाप के पास से ला करके पैसा बांटेगा। लेकिन हम लोगों ने नौकरी दिया, 17 महीने में नौकरी दिया। तेजस्वी ने जो कहा किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने बिहार के छपरा में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि खानदान के हर फर्द को रोजगार फराहम करने का जो वादा किया गया है उस पर अमल करना मुमकिन है। रोजगार बीजेपी के कभी एजेंडे में नहीं रहा, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं रही, इसी की वजह से पलायन है। अगर बीजेपी की सरकार में नौकरी एजेंडा होता तो आज इतना पलायन बिहार में नहीं होता। आरजेडी का जो वादा है क्या वो मुमकिन है? हर घर में एक सरकारी नौकरी क्यों नहीं संभव है? और संभव बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से काम किए जा सकते हैं। लोग जब मैं एक्सप्रेस वे बना था 14,000 करोड़ का, यही बीजेपी वाले कह रहे थे नहीं बना पाओगे, लेकिन जब बनाया, आगे का और एक्सटेंशन किया, तो वही एक्सप्रेस वे है जिस पर प्रधानमंत्री अपने हरक्यूलिस हवाई जहाज से उतरे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी वालों ने कोई एक ऐसा हाईवे बनाया हो तो बता दो। लालू यादव और मुलायम जी का जो एक अब की बारी अपने केसारी सर मुकामा की। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने बिहार के वोटरों से मुत्तहिद होकर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर वो तकसीम होंगे तो आवाम का बहुत भारी नुकसान होगा। कि बिहार में जंगल राज है और जंगल राज में अकेला जाना खतरे से खाली नहीं है। उम्मीद ये करता हूं कि वहां का जंगल राज खत्म होगा और उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपके माध्यम से भी वैसी बात पहुंचेगी जैसी वहां मेरे पहुंचकर पहुंचेगी। कमज़ोरों का, अक़लियतों का वोट तकसीम नहीं होना चाहिए। और मैं बिहार के लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे जिस्म को तकसीम करना चाहते हो और पूरी तरह से हमारी तकसीम चाहते हो, ऐसी तकसीम जो कभी जुड़ ही ना सके, तो तुम भी तकसीम होना, वरना इत्तेहाद रखना और डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश करना। जज्बाती नारों पर मत जाना, किसी के धोखे में मत आना। ये देखो कि फ़ायदा इत्तेहाद में है या तकसीम में है। इन बटी हुई उंगलियों में फ़ायदा है या बंद मुट्ठी में फ़ायदा है।
DCM के लिए? हमारे सामने PM, CM, DM ये कोई इशू नहीं। MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश के साबिक मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना को मुल्क से बाहर निकाल देने का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है। ये घुसपैठी जरूर प्रधानमंत्री पाल के रखें दिल्ली में, वो उनकी मुंह बोली बहन है जिसको बांग्लादेश की जनता ने लात मार के निकाल दिया एक पॉपुलर रेवोल्यूशन के तहत। उसको भिजा दीजिए वापस, क्यों नहीं भिजाते आप? उसकी बात ही नहीं करता कोई, और वो भारत में रहकर गैर जरूरी के अनाप शनाप बकती है, जिससे हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से खराब हो रहे हैं। कम से कम उसको खामोश रहने के लिए तो बोलिए। और यहां से आप कभी जाइए, बांग्लादेश का बॉर्डर दिखता है आपको, आपको बता रहे हैं, यहां आप भारत की टेरिटरी में ठहरकर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जमीन पर चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है। इस पर बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री, जब हमको आंखों से नजर आ रहा है कि एयर स्ट्रिप चीन बना रहा है। नेपाल पड़ोस में है, वहां पर एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आ गया, उस पर क्या कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा वहां पर चीन मजबूत हो रहा है, कोई बात ही नहीं है। मगर घुसपैठी तो कहां है? आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने पर दिल्ली हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रही है, जिससे कई मुलाजमीन को नौकरी से निकाला जा रहा है। दिवाली पे जहां एक समय था जब सरकारें अपने मुलाजिमों को बोनस देती थी, दिवाली के दिन बोनस मिलता था, माँ बाप बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाते थे, पिताजी ले जाते थे एक ही थान में, भाई बहन सबके शर्ट स्कर्ट सब बनता था, मिठाइयाँ बांटी जाती थी, खुशियाँ होती थी, लोग नया सामान खरीदते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मनहूस सरकार दिल्ली में आई है कि इन्होंने दिवाली के समय में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। पहले इन्होंने करीब 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए अगस्त के समय में, और उसके बाद अब इन्होंने 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद करने का फैसला लिया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने दिल्ली हुकूमत के क्लाउड सीडिंग के तजुर्बे पर 34 करोड़ रुपए खर्च करने के फैसले पर सवाल उठाया, जिसका मकसद कौमी दारुल-हुकूमत शहर में हवा के मेयार को बेहतर बनाना है। रमेश ने दावा किया कि इस इक़दाम के खिलाफ माहिराना मशवरे के बावजूद हुकूमत इस तजुर्बे को आगे बढ़ाती है। रमेश ने रोशनी डाली कि 5 दिसंबर 2024 को माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत ने राज्यसभा को मुतला किया था कि 3 खुसूसी एजेंसियों NCT में हवा के मेयार के इंतज़ाम की कमीशन, मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी में हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मौसम सरमा में क्लाउड सीडिंग के खिलाफ मशवरा दिया है। इसरो ने आज सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ खला में रवाना किया। इसरो ने कहा कि CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो वसी समुद्री खित्ता बशमूल हिंदुस्तानी लैंड मास में खिदमात फराहम करेगा। ये घरेलू रॉकेट के जरिए ले जाने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है जिसे हिंदुस्तानी सरजमीन से लॉन्च किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर इसरो को मुबारकबाद पेश की। Good evening to all of you. I am happy to announce that LVM-3 M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. The satellite weighing 4,410 kg is precisely injected within the specification of the orbit. Let me congratulate the entire ISRO community, the project teams, all the team members and our industrial partners for your outstanding contribution for accomplishment of this great mission.
पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने श्री मुख्तार साहब इलाके में पानी की फराहमी और सीवरेज के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए भगवंत मान ने कहा कि हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के काम करने के अहद की पाबंद है। दुनिया चंद ते चढ़ गई, गेड़े कई मारे है चांदे हो जगह जी देखते फिरदे कलोनी कट्टण नूं उत्थे हुण मंगल ग्रह ते जाया है। एलन मस्क होरी कहंदे हुण बंदे भेजा करांगे ਜਿਹੜੇ जाए भी आया करनगे मुड़ भी आया करनगे। मंगल ग्रह ते प्लाट कट्टण नूं फिरदे आ। ਅਸੀਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2025 ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बार काउंसिल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर भजन लाल शर्मा ने कहा कि इमारत कानूनी तालीम और तरबियत के लिए ज़रूरी जदीद सहूलियात से आरास्ता है। इन्होंने कहा कि आज राजस्थान में ज़मीन पर 3 नए कानून लागू किए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत नई अदालतें बना रही है और ज़रूरत के मुताबिक ज़िले सतह पर नए जजों की तकर्रुरी कर रही है। वही लोकतंत्र के स्तंभ जो आज हम कह सकते हैं, जहां न्याय की नींव मजबूत होती है वहीं लोकतंत्र के स्तंभ अटल खड़े होते हैं। और मुझे विश्वास है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए ये नव निर्मित भवन आपके प्रयासों से लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। ये भवन राजस्थान के विधिक बिरादरी की दशकों की आकांक्षा का मूर्त रूप है। और जैसा कि मैं सुन रहा था, इसमें आपका जिस तरह का भाव है वो निश्चित रूप से देखने को मिला है। हरियाणा स्टेट ओलंपिक गेम्स का इनेकाद बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसका मकसद हरियाणा में खिलाड़ियों की सलाहियतों की हौसला अफजाई करना और इन्हें कौमी और ओलंपिक सतह की तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। जमा हो जाएगा आदमी फिर आदमी से कारवा हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां हो जाएगा। कांग्रेस ने बिहार के लिए एनडीए हुकूमत के जारी करदा मंशूर पर तबसरा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार हुकूमत की गुज़िश्ता 20 साल से कारकर्दगी पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाना चाहिए। 20 साल में कुछ नहीं किया गया और नए मंशूर में बड़े बड़े वादे किए गए हैं। पोल तो खुल गई ना, असली जंगल राज तो सबने देख लिया ना। आज प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब इन्हें अपनी लीपापोती तो करनी है। ये सिर्फ लीपापोती है लेकिन असलियत अब सबके सामने है। इंस्टाग्राम पे रील होती है ना, वो भी लंबी होती है। मैनिफेस्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे भी आधे समय में खत्म हो गई। ये तो इनकी हालत है। इन्हें माफी पत्र जारी करना चाहिए था, मैनिफेस्टो नहीं। 20 साल से जो धोखा दिया है बिहार के लोगों को। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी ने कहा कि एनडीए ने जो इंतखाबी मंशूर जारी किया वो तमाम खोखले हैं। नीतीश कुमार की हुकूमत के दौर में कुछ भी नहीं किया गया। बेरोजगारी आसमान को छू रही है, बिहार में तरक्की बिल्कुल भी नहीं हुई है और फिर से खुशनुमा ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कम हैं और भगवान का रूप ज्यादा है। उन्हें दिलों का हाल मालूम हो जाता है कि कांग्रेस क्या दिल में सोच रही है, आरजेडी क्या सोच रही है। उन्हें ये पता नहीं चलता कि बीजेपी के नेता क्या सोच रहे हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के आधे एमपीज आपके खिलाफ हैं। उन्हें शायद ये भूल गए कि चिराग पासवान रोज आपके खिलाफ बयान देते थे जब तक समझौता नहीं हुआ था। कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट ने कहा कि बिहार में सियासी तब्दीली के लिए ज़बरदस्त लहर चल रही है। अवाम नीतीश कुमार और मोदी से बेजार हो गए हैं और वो बदलाव चाहते हैं। तमाम रियासत में तब्दीली का माहौल देखा जा रहा है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो महागठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और 20 साल से जो लोग सत्ता शासन में हैं उनसे लोग ऊब चुके हैं, उनके झूठे वादों से लोग अब थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। अभी बिहार के अंदर जो लगातार पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, हत्या हुई, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार सत्ता में हैं। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कुछ एक्शन लिया है। सवाल ये उठता है कि हत्या करने का जो वातावरण है, जो असामाजिक तत्वों को खुली छूट दी है, जो लूटपाट अपहरण हत्या लगातार हो रही थी, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं?
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिंदुस्तान ने 5 मैचों की T20 सीरीज में शानदार वापसी करते हुए तीसरे मुकाबले में मेज़बान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। वादे है कि सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था और दूसरे T20 मुकाबले में हिंदुस्तानी टीम को 4 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज के मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि हिंदुस्तान के हक में सही साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 186 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को टीम इंडिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 18.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। हिंदुस्तान की तरफ से शानदार गेंदबाजी करने वाले अर्शदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 35 रन के एवज 3 विकेट हासिल किए। सूडान के शहर अल-फाशर से फरार होने वाले ऐनी शाहिदी ने इंकशाफ किया है कि नीम फौजी तंजीम रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF के जंगजुओं ने शहर पर कब्जे के दौरान बच्चों को वालिदैन के सामने कत्ल किया, ख़ानदानों को अलग कर दिया और शहरियों को महफूज इलाकों में जाने से रोक दिया। अल-फाशर में इज्तिमाई कत्लेआम, जिनसी तशद्दुद, लूट मार और अगवा के वाक़यात बदस्तूर जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि अब तक 65,000 से ज़ायद अफराद शहर से निकल चुके हैं, लेकिन 10,000 अब भी महसूर है। सूडान में जारी ये खाना जंगी अब मुल्क को मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में तकसीम कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के नतीजे में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर और 10,000 हलाक हो चुके हैं, जबकि खुराक और अद्वियात की शदीद क़िल्लत ने इंसानी अलमिया पैदा कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने नाइजीरिया में मसीही आबादी के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर सख्त रद्दमल देते हुए नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने पैगाम में ट्रंप ने कहा कि अगर नाइजीरियन हुकूमत मसीहों के कत्ल को न रोकी तो अमरीका माली इमदाद बंद कर देगा। ट्रंप ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि उन्होंने महकमे जंग को हिदायत दी है कि नाइजीरिया में मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी करें। नवाबों का शहर लखनऊ जहां जायका रिवायत बन गया है। यूनेस्को ने लखनऊ को तख्लीकी पाक फ़नून का शहर करार देकर इस विरसे को आलमी पहचान दी है। टुंडे कबाब, अवधी बिरयानी और चाट के लाजवाब जायके अब दुनिया भर में लखनऊ की शनाख्त बन चुके हैं। यह है एक ऐसा शहर जहां खाना सिर्फ जायका नहीं, एक सकाफ़त है। तो अब देखिए ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। लखनऊ नवाबों का शहर हर आने वालों के लिए मुस्कुराहट लाता है। इस हफ्ते इस शहर को एक और नई पहचान मिली जब यूनेस्को ने अवध के साबिक दारुल हुकूमत को तख्लीकी पाक फ़नून का शहर करार दिया। लखनऊ आने वालों को यहाँ के खाने की एक ज़बरदस्त वैरायटी मिलती है। आपके मुंह में घुल जाने वाले टुंडे कबाब से लेकर अवधी ज़ाफ़रानी बिरयानी, छोले और मिठाइयों की एक वसी रेंज यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह की तरफ से भी ये है कि लखनऊ वालों के लिए जो है एक जायका मुहैया कराया अल्लाह ने। जैसे कि हमारी दुकान है, राम आसरे मिठाई वाले हैं, प्रकाश कुल्फ़ी है, राधेलाल है, छोटे लाल हैं, बाबू लाल हैं। इन लोगों को भी अल्लाह ने बहुत बहुत नवाजा है इज्जतों से। यहाँ के लोगों के लिए ये पहचान कोई ताज्जुब की बात नहीं। इनका कहना है कि ये शहर के फूड कल्चर के भरपूर विरसे की अक्कासी करता है। लखनऊ मत कहिए, अवध कहिए, जो खाना है वो खाना इतना मशहूर है कि हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जो है इसको पसंद करते हैं। लखनऊ के खाने की बात करें तो टुंडे कबाब, बिरयानी और चाट मशहूर है और कई नस्लों से लोग इस कारोबार से जुड़े हैं और अब तक वही जायका बरकरार है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट नॉनवेज में तो इसकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली अगर शुक्ला चाट की बात करें तो वन ऑफ द फेमस ओल्डेस्ट चाट है और आई एम एंजॉइंग इट। हमारा लखनऊ बहुत ही अच्छा है और यहाँ का खान पान का तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या नाम है, और लखनऊ में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाना खाने और टुंडे कबाबी तो बेस्ट है। लखनऊ खाने के शौकीनों और उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है जो अवधी जायकों के मुस्तरद जायके से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। बहुत से लोग यहाँ जायका और रिवायत को मनाने आते हैं। लखनऊ
city definitely deserves this award. ये हमारा तीसरा टाइम है as tourists coming to Lucknow, and architecture और यहाँ के लोगों की तहजीब के अलावा खाना ऑफ कोर्स अभी हम शर्मा चाय के खड़े हैं और ये एक इंस्टीट्यूशन है लखनऊ का। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ मुकामी खानों का जायका ही नहीं बल्कि शहर की गर्मजोशी इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। भाई लखनऊ के बारे में कहना क्या है, लखनऊ लखनऊ है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का खान पान, यहाँ के लोग सब अच्छे हैं। जी हाँ, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ का नज़ारा ही एक अलग है। लखनऊ का अगर आप शहर में एंट्री करते हैं, लखनऊ का मतलब आप नवाबों के शहर में आ गए। लखनऊ के खाने पीने और सकाफत को 31 अक्टूबर को नई पहचान मिली जब यूनेस्को ने लखनऊ समेत 58 शहरों को तख्लीकी शहरों के नेटवर्क के नए मेंबर के तौर पर शामिल किया। इसमें अब 100 से ज्यादा ममालिक के 408 शहर शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।